अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए दीन सीखें के मौजू के तहत हम कोई ना कोई ऐसा चैप्टर हम लेते हैं जो दीनी हो और उसकी तालीम देते हैं। तो फिर हम एक सवाल भी पूछते हैं। तो दोस्तों आज हम जो हमारा एक मसला है, हम जो खाना खाते हैं तो वो हम किस तरह खाते हैं, क्या वो हम मुकम्मल आदाब के साथ सुन्नत के तरीके से खाते हैं या कि हम ऐसा ही मुँह मारी करते हैं। दोस्तों इस्लाम में हर हमारा जो काम है वो अगर हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो ये हमारी इबादत में शामिल होगा। अब अगर हम खाना भी सुन्नत के तरीके से खाएंगे तो इसका हमें सवाब मिलेगा, पेट तो भर जाएगा। वो अगर हम जिस तरीके से भी खाएंगे पेट ने तो भरना ही है, मगर असल चीज़ क्या है कि हम इस काम को भी हम अपनी इबादत में लाएं और हम इसका सवाब कमाएं। तो दोस्तों खाना के आदाब ये आज का मौजू है। तो दोस्तों खाना जब दस्तरखान पे हाज़िर हो जाए तो फ़ौरन दस्तरखान पर बैठ जाना चाहिए और सुन्नत तरीके से बैठें तो बहुत बेहतर है। अगर कोई उज़र मानी नहीं है, यानी अगर कोई उज़र मानी नहीं है तो हम आलती पालती मारकर न बैठें। हम या तो एक पैर को बिछाकर उस पर बैठकर दूसरे पैर को खड़ा कर लें, या फिर हम दोनों पैरों को बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाएं जैसे हम अत्तहिया में बैठते हैं, या फिर हम दोनों पैरों पर बैठ जाएं जिसमें हम अपने जो कूल्हे हैं इन्हें हम ज़मीन पे नहीं लगाते और पैरों पे बैठ जाते। मतलब ये 3 तरीके हैं जिस पे हमने खाने के लिए बैठना है। और अगर कोई उज़्र माने है, यानी हमें कोई मेडिकली तकलीफ़ है, हमारे जिस्म में हमें कुछ ऐसी तकलीफ़ है कि जिसमें हम 3 तरीक़ों से नहीं बैठ सकते, तो हम आलती पालती मार कर भी बैठ सकते हैं। दूसरा, खाना शुरू करने से पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ हमने पढ़नी है। और फिर हमने खाना शुरू करना है तो हम दाएं हाथ से खाएं, बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से खाना खाएं और अपने सामने से खाएं, न हम दरमियान के हिस्से को हाथ लगाएं और न हम किसी दूसरे की तरफ से खाना खाना शुरू कर दें। अपने हिस्से यानी जो हमारे सामने का जो बर्तन का हिस्सा है उसी में से खाएं, चाहे वहाँ पे कुछ आलू या गोश्त या जो कुछ भी है वो है या नहीं है। और इकराम के साथ खाएं, या तो इकराम के साथ खाएं या फिर इंसाफ के साथ खाएं और जुल्म के साथ खाना खाने से परहेज़ करें। यानी इकराम के साथ ये है कि अगर हमारे हिस्से में कोई आलू मालू नहीं है या कोई गोश्त की बोटी नहीं है तो हम दूसरे की तरफ हाथ न बढ़ाएं, बस जो कुछ हमारे नसीब में है वो हम खाते जाएं, जो हमारे सामने के हिस्से में है। और इंसाफ के साथ ये है कि अगर एक ही बोटी है तो हम उसको छोटा छोटा करके सबके सामने रख दें ताकि सबके हिस्से में बोटी आ जाए, सबके हिस्से में आलू आ जाए, सबके हिस्से में जो भी अच्छी चीज़ है वो आ जाए। ये इंसाफ के साथ खाना है। और जुल्म के साथ ये है कि मीम ज़ार माँ ठोला दिमा, यानी जो कुछ भी है उस पर सिर्फ मेरा ही हक है, दूसरे को कुछ न मिले। तो हम हर तरफ हाथ मारते जाएं, जहाँ हमें आलू मिले, जहाँ हमें बोटी मिले, जहाँ हमें कोई अच्छी चीज़ मिले हम उसे उठाते जाएं। ये है जुल्म के साथ खाना। तो दोस्तों हम इकराम का लिहाज करते हुए खाएं तो ये बहुत बेहतर है।
نہیں تو پھر انصاف کا لحاظ کرتے ہوئے کھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنے نوالوں کا بھی فکر کریں کہ ہم بڑے بڑے نوالے نہ لیں، کیونکہ یہ بھوکے شخص کی علامت ہے، اور نہ ہم چھوٹے چھوٹے نوالے لیں، کیونکہ یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے اور یہ متکبر شخص کی علامت ہے۔ ہم درمیانی نوالے لیں، نہ بڑے اور نہ چھوٹے، یعنی میانہ روی اختیار کریں، اور ایسا بھی نہ کھائیں کہ آج مال مفت ہے تو جتنا ہم کھا سکتے ہیں وہ کھائیں، اور پھر ہم ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے رہیں کہ ہمیں دوائی دو، ہمیں ڈرپ لگاؤ، ہمیں انجیکشن لگاؤ، یا ہمارا آپریشن کرو۔ تو پیٹ کے سنت کے مطابق 3 حصے کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیشہ پیٹ کے 3 حصے کیا کریں۔ ایک حصہ وہ کھانے کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ پانی کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیں ہوا کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو سنت کا طریقہ بھی پورا ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، دوسرا ہم پیٹ کی بیماریوں سے بچے رہیں گے، ڈاکٹروں کا خرچہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا، اور آخر میں جب ہم کھانا ختم کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھ کے ہم کھانا ختم کر لیں۔ دوستو، اور اگر ہم کسی کے ہم دعوت پہ ہیں، یا کسی نے ہمارا اکرام کیا ہے، یا ہم ایسے ہی کسی کے مہمان بن گئے ہیں، تو ہم کھانا ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد اس شخص کے دسترخوان کے لیے بھی اور اس دسترخوان کی برکت کے لیے بھی دعا کریں۔ دوستو، یہ تو تھے کھانے کے آداب جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں۔ دوستو، اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، ہم نے کھانا شروع کر دیا، اور بیچ میں ہمیں یاد آیا کہ ہم نے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا ہی نہیں۔ تو وہ جو پہلا کھانا شروع کرنے سے پہلے کی جو بسم اللہ ہے، وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ تو ہم درمیان میں کون سا کلمہ پڑھیں گے تاکہ ہمارا یہ جو بسم اللہ ہے وہ اول میں بھی شمار ہو جائے اور آخر میں بھی شمار ہو جائے۔ تو دوستو، یعنی کھانے کے شروع سے لے کر کے کھانے کے آخر تک ہمارے ساتھ اس بسم اللہ کی برکتیں شامل ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا سوال کہ کھانے کے درمیان میں اگر ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں، تو ہم کیا پڑھیں؟ آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔